सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब इस कोर्स को अच्छे से सीख रहे हैं और आगे भी सीखना चाहते हैं। आज हम लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के बारे में, उनके बीच के अंतर के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम लग्न कुंडली के बारे में जानेंगे। बच्चे के जन्म के समय जो भी राशि पृथ्वी के क्षितिज पर उदय होती है, वही राशि जन्म कुंडली की लग्न राशि बनती है। अर्थात जन्म कुंडली के पहले घर में पड़ने वाली राशि निर्धारित होती है। उस इसको एक बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस चित्र की तरफ देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य अपनी धुरी पर परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा के दौरान ये इन सभी 12 राशियों में गोचर करता है, जिसमें कि करीब एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए सूर्य को 1 माह का समय लगता है। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है और एक दिन में करीब-करीब 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्र पूरा करती है अपनी धुरी के ऊपर, और साथ-साथ वह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगाती है। इस परिक्रमा, इस गोचर के दौरान, जबकि सूर्य भी किसी राशि में घूम रहा है, गोचर कर रहा है, और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात निर्धारित होते हैं। बच्चे के जन्म के समय इस गोचर के दौरान जो भी राशि पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पे उदय होती है, मतलब पूर्वी क्षितिज पर पड़ रही होती है उस टाइम, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एरीज यानी कि मेष राशि इसके क्षितिज पर आ रही है, पूर्वी क्षितिज पे, जबकि ये सूर्य के सामने है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पर एरीज यानी कि मेष राशि आ रही है। तो इस समय यदि किसी बालक का जन्म होता है, तो उसकी कुंडली का पहला हाउस जो होता है, जो हमने कुंडली के घरों के बारे में सीखा, पहले घर में पड़ने वाली राशि हो मेष राशि, जिसमें लिखा होगा 1 नंबर। जैसा कि हम जानते हैं 1 नंबर मेष राशि होती है। तो वो लग्न कुंडली 1 नंबर से शुरू होगी, मेष राशि से शुरू होगी, और दूसरा घर वृषभ राशि को, फिर तीसरा मिथुन राशि को, फिर चौथा कर्क राशि को, और इसी तरह से आगे सारे हाउस बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूर्वी क्षितिज पे जन्म के समय कर्क राशि पड़ रही, तो उस बालक की कुंडली कर्क राशि यानी कि नंबर 4 राशि पहले घर में आएगी। तो लग्न कुंडली का पहला घर कर्क राशि का होगा, और हम उसको लग्न राशि को बोलेंगे कि कर्क राशि का लग्न है, यानी कि कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि का स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव। तो चंद्रदेव उस कुंडली के लग्नेश बनेंगे, जो कि उसकी लग्न राशि के मालिक हैं। तो पहले घर में कर्क राशि आएगी, दूसरे घर में सिंह राशि, तीसरे में कन्या, एंड उसी के साथ आगे की ये राशियां आगे के घरों में पड़ेंगी, जो कि हम जानते हैं 12 राशियां और 12 घर होते हैं। इसके विपरीत अब हम चंद्र राशि की बात करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि गोचर होते हैं सभी प्लैनेट, सभी ग्रह सूर्य अपनी धुरी पे और बाकी के ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। जैसा कि हम देखते हैं चंद्रमा पूर्ण अमावस्या पे, जबकि वो पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, और एक हमारा होता है पूर्णमासी पूर्णिमा, जबकि वो हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। ये इसके पृथ्वी के चारों ओर गोचर करने की वजह से होता है, जो भी हमें चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ता है। इस गोचर को पूरा करने में चंद्रमा को करीब करीब 28 दिन का समय लगता है। इस गोचर के दौरान चंद्रमा, जबकि सूर्य अपनी अलग अलग राशियों में
गोचर कर रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमते हुए गोचर कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोचर कर रहा है। इस गोचर के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, वह राशि चंद्र कुंडली के पहले घर को निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा कर्क राशि में या मिथुन राशि में गोचर कर रहा है जन्म के समय, जब भी व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उस समय चंद्रमा जिस भी राशि में गोचर कर रहा है, उस राशि वह राशि चंद्र कुंडली की पहले घर की राशि होगी और वहां से वो चंद्र कुंडली स्टार्ट होगी, यानी कि मिथुन राशि से 3 नंबर से चंद्र कुंडली स्टार्ट होगी। तो हमें ये समझ में आया कि लग्न राशि वो होगी जो कि जन्म के समय पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पे उदय हो रही। 12 राशियों में से कोई सी भी राशि, ये डिपेंड करता है कि जब जन्म का समय रात को है या दिन में है, दोपहर, जिस समय भी हो रहा है, क्योंकि ये जितनी भी 12 राशियां हैं, ये 12 लग्न पूरे दिन में 2-2 घंटे के अंतराल पर आते हैं। हर 2 घंटे के बाद में राशि चेंज हो जाती है। तो जो भी समय जन्म का होता है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के क्षितिज पे, पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदय हो रही हो, वो लग्न राशि बन जाती है। चंद्रमा करीब करीब 28 दिनों में पूरा गोचर सभी राशियों का पूरा करता है। तो किस दिन चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है, जिस दिन बालक का जन्म हुआ है, उस दिन वह जिस राशि में गोचर कर रहा होगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हुए, वह राशि चंद्र कुंडली की पहली राशि बने। तो ये दोनों, एक लग्न राशि और चंद्र राशि, चंद्र कुंडली के पहले घर की राशि और लग्न कुंडली के पहले घर की राशि ज्यादातर मामलों में अलग अलग होती है, लेकिन कुछ मामलों में वे सेम भी हो सकती है। ये पॉसिबल है कि एक ही राशि पर पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पे उदय हो रही है और वही राशि में चंद्रमा उस वक्त गोचर कर रहा है जबकि व्यक्ति का जन्म हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ग्रह सौर मंडल में परिक्रमा करते हैं, इसी परिक्रमा के चलते अपनी गति के अनुसार ये एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इसमें पूरा 12 राशियों में अपना गोचर पूरा करते हैं एवं कुछ समय तक हर राशि में विराजमान रहते हैं। यह जानना आवश्यक है कि सभी ग्रहों की अलग अलग गति होती है और उसी गति के अनुसार वह एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए समय लेते हैं। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है और इसीलिए तेजी से एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम सभी ग्रहों की गति और गोचर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस तरह से लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का निर्माण होता है और दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। ज़्यादातर विषयों में ज्योतिषी लग्न कुंडली को देखकर ही गणना करते हैं। कुछ विशेष विषयों की गणना के लिए चंद्र कुंडली का भी उपयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये मुश्किल है समझने में, एक बारी में शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप इसका प्रिंट आउट निकालें और वीडियो को फिर दोबारा देखें और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स से नोट्स डाउनलोड करके इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अगले अध्याय में हम सभी लग्नों के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करेंगे हम मेष लग्न से, जो कि सबसे पहली राशि है, और अगली 12 लग्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन जारी रखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।